नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा कुमारी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमने गेस्ट को हो रही परेशानियों को फिर से दिखाने की कोशिश की। गेस्ट ने कहा कि मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे 10 जनवरी को अंडमान आए थे। 10 को ही मेरे बेटे जो कि 5 साल का है उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित करते हुए बिना रिपोर्ट दिखाए हम सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया। अंडमान में कोरोना खत्म हो या ना हो, ये लग रहा है टूरिज्म जल्द से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की परेशानियां हो रही है टूरिस्ट को। तो ध्यान से सुनिए उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं होटल रेड कारपेट के यहाँ पर। मुझे कुछ देर पहले एक कॉल आया था एक गेस्ट का। उनको यहाँ पर वो जब से आए हैं उनको कई सारी यहाँ पर परेशानियाँ होती हैं। आइए इसी परेशानी को लेके हम उनसे बात करते हैं और ये हमें बताएंगे कि आखिर इनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। सही सर, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है और शी इज़ माई वाइफ सृष्टि वैश्य। ये मेरा सन त्र्यंब अग्रहरी और ये मेरा छोटा सन अगस्त अग्रहरी। कल मैं लैंड हुआ पोर्ट ब्लेयर में, तो मुझे परसों 10 तारीख को मैं लैंड हुआ तो मेरे बेटे का RT-PCR टेस्ट कराया और कल उनका जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट क्या उनके पास व्हाट्सएप से डिटेल्स आया कि ही इज़ पॉजिटिव। इनके पास वो जो मेडिकल टीम आई थी कोविड की जी, और उनके पास आई तो उन्होंने बोला कि ही इज़ पॉजिटिव। उसमें मेरे बेटे का नाम भी गलत था और उसमें कुछ डिटेल्स नहीं है। ICMR का जो उनका मतलब जब सैंपल लिया गया था तो लिंक आया था कि उसके थ्रू आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में डाउनलोड करा तो उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ही इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसके बाद कल मैंने पूरा दिन भर उनसे रिक्वेस्ट करा कि मुझे रिपोर्ट दीजिए, अगर रिपोर्ट देंगे तो आई एम रेडी टू क्वारंटीन, बट विदाउट एनी रिपोर्ट मैं कैसे मान लूँ कि ही इज़ पॉजिटिव। विदाउट रिपोर्ट के वो लोग कह रहे थे कि आप बच्चे को क्वारंटाइन कर दीजिए और साथ में आप भी क्वारंटाइन हो जाइए। हाँ, और कर दिया था हमें जी, कर दिया है। मुझे मेरे बच्चे के साथ एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा, उसके साथ क्वारंटीन कर दिया विदाउट एनी रिपोर्ट। मैंने कल पूरी रात भर इवन LG ऑफिस में फ़ोन करा, BDO को कॉल करा, आपका जो यहाँ पर कोविड के नोडल ऑफिसर है अभिजीत, उनको मैंने कम से कम 40 टाइम्स कॉल करा, उन्होंने एक बार भी कॉल पिक नहीं करा। और किस प्रकार की कोविड गाइडलाइंस है। और आज वो शाम को आए, कहते हैं कि इसको डी-क्वारंटीन करना है, ये नेगेटिव है। मेरे तो टिकट्स मेरा 16 का मतलब सर आपको पहले बेटा आपका पॉजिटिव है बोलने के बाद में ये कह रहे हैं कि मतलब रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। हाँ, डी-क्वारंटीन करने आ गए मुझे और मेरे पास उसकी डिटेल्स है। बट मैंने कहा कि जब तक मुझे रीज़न बताइए कि मुझे क्वारंटीन क्यों करा गया और मुझे डी क्वारंटीन क्यों करा जा रहा है। मैंने अभी भी जो स्टिकर्स लगाया उन्होंने क्वारंटीन का, वो अपने रूम से नहीं हटवाया, क्योंकि मेरी टिकट सिर्फ जो थी 16 का मेरा रिटर्न का टिकट था और आज का मेरा हैवलॉक का टिकट था। मैंने टिकट्स आज सुबह कैंसिल कर दिए। सर इसका पीछे आपका गोटा मतलब टूर का सारा प्रोग्राम आपका बिगड़ गया होगा। आपका पूरा बिगड़ गया। मेरा आज जो मैंने टिकट विस्तारा की कैंसिल करी वो नॉन रिफंडेबल थी। मेरी 51,000 के टिकट्स था, मुझे सिर्फ 1,500 मिला उसमें मेरा पूरा। और अभी भी मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं जहाँ पे जाना हूँ मैं LFC में आया हूँ और मुझे रिफ़ंड एक बार का टिकट मिलेगा, मुझे बार बार के टिकट्स नहीं मिलेंगे। और उसके बाद मेरे अगेंस्ट मतलब मैंने कितना बोला, कल से मैं बोलता रहा कि आप मुझे रिपोर्ट दीजिए, मैं रेडी हूँ क्वारंटीन के लिए, बट विदाउट एनी रिपोर्ट। उसको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है। मैं मुंबई से आया, मुंबई में वहाँ पर टेस्टिंग हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं था। और यहाँ पर चेन्नई में रहा, वहाँ पे कुछ नहीं था। और पोर्ट ब्लेयर में मतलब एज अ टूरिस्ट के आप इतना अगेंस्ट है, इतना हैरासमेंट, इतना मेंटल हैरासमेंट। मेरे 1.5 साल के बच्चे के साथ, मेरे 5 साल के बच्चे के साथ मुझे 17 तक के लिए क्वारंटीन कर दिया। पहले उन्होंने बोला कि हम आपको जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक क्वारंटीन नहीं करेंगे, बट 1 घंटे बाद आए और होटल वालों को धमका के कि अगर आप क्वारंटीन नहीं करोगे तो आपका होटल बंद कर देंगे, उसको सील कर देंगे। मतलब ये बात आपसे किसने कही और ये धमकी किसने दी? ये धमकी होटल को BDO ने दी थी। BDO ऑफिस से उनके पास फ़ोन आया कि पहले होटल ने भी बोला कि जब तक, क्योंकि मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और दैट्स माय राइट टू गेट द रिपोर्ट। ऐसे विदाउट एनी रिपोर्ट मैं कैसे जान सकूंगा? मैं तो बोल दूंगा कि मैं जो भी है सामने, जिस वीडियो को मैंने बोला भी कि मैं तो विदाउट रिपोर्ट आपको बोल दूंगा कैंसर है, तो मतलब आप क्या मान लेंगे कि आपको कैंसर है? मतलब ICMR की रिपोर्ट के बगैर जब आप नहीं मानते तो मैं कैसे मानूं कि ICMR की रिपोर्ट के बगैर कि ही इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव?
सर कोविड के मामले में तो हम ICMR के रिपोर्ट पर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये वही लोग बताते हैं। और ICMR की गाइडलाइंस के तहत 10 जनवरी से जो भी इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहा है उसकी RT-PCR टेस्ट नहीं होना है। तो मतलब ICMR के गाइडलाइंस के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। उनकी गाइडलाइंस थी कि आपको टेस्ट नहीं कराना, तो मेरे बेटे का टेस्ट कैसे हुआ? अगर टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट में कहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव है? अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं है तो मुझे क्वारंटीन क्यों करा गया? अगर क्वारंटीन करा गया तो आज कैसे वो रिपोर्ट निगेटिव आ गया और डी क्वारंटीन करने के लिए आ गए? मेरा टिकट्स जो नुकसान हुआ और मेरा जो हैवलॉक का होटल बुक था, जो हैवलॉक की फेरी की टिकट्स बुक थी, वो कौन भरेगा? और जहाँ यहाँ पर मैं होटल में हूँ तो उसका पेमेंट कौन करेगा? मुझे जो मेंटल हरासमेंट हुआ, मेरे बच्चों को मेंटल हरासमेंट हुआ, मेरे वाइफ को मेंटल हरासमेंट हुआ, उसका पेमेंट कौन करेगा? वो कौन देखेगा? मुझे भी अपने ऑफिस ज्वाइन करना है, मैं बढ़ाऊंगा छुट्टियां। अगर छुट्टियों के, क्योंकि रीज़न क्या है कि पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं, तो मैं ऑफिस में क्या प्रेजेंट करूंगा कि वो पॉजिटिव था, निगेटिव था, मुझे क्वारंटीन करा गया? और वो तो झूठ बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने अपने मन से अपना टूर जो बढ़ा लिया है, जब उसमें रिपोर्ट ही नहीं। जो कि हमने यूपी में टेस्ट कराया था, उसमें साफ साफ मेंशन है कि RT-PCR आपने कब लिया और उसमें एंटीजन में कब लिया और रिपोर्ट क्या नेगेटिव आई, उसमें साफ साफ मेंशन है। बट यहाँ की रिपोर्ट में मेंशन क्यों नहीं? ICMR के गाइडलाइंस तो पूरे इंडिया के लिए एक है। मतलब पूरा इतना मेंटल हरासमेंट कर दिया है, इतना ज़्यादा कि मैं तो अब बोलता हूँ कि आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि कोई भी हैवलॉक और कोई भी अंडमान विजिट ना करे, क्योंकि ऐसा हैरासमेंट अगर टूरिस्ट के साथ होगा तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा यहाँ पे विजिट करे। सर ये गलती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की है सर, क्योंकि आप खुद हमें बता रहे हैं कि आप खुद कॉल कर रहे थे। आपने DC ऑफिस में कॉल किया था? मैंने DC ऑफिस में कॉल करा, मैंने LG ऑफिस में कॉल करा, मैंने कहाँ नहीं कॉल करा। कॉल करने के बाद आपको नो रिस्पॉन्स। अभी भी आप चाहिए तो मेरा कॉल डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा पूरा कॉल डिटेल्स आप चेक कर लीजिए कि कल कम से कम मैंने ना हाथ पैर जोड़ के ना लिटरली मैं रो रहा था अपने बच्चे के लिए कि सर मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, मुझे रिपोर्ट दीजिए, कि मैं रिपोर्ट मांग रहा हूँ कि मुझे रिपोर्ट दीजिए कि मैं आगे बोल सकूं। हेल्पलाइन नंबर है, आपने उसमें कॉल किया था? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करा। यहाँ पे जो आपके कोविड के जो डॉक्टर हैं अभिजीत, कोविड केयर सेंटर को, नो वन इज पिकिंग द फोन, नो वन। इवन हर जगह DC का नंबर जो CUG नंबर होता है वो ऑनलाइन होता है, यहाँ पे DC का नंबर सिर्फ लैंडलाइन है और लैंडलाइन में फ़ोन पिक नहीं होता, वो एवरी टाइम बिजी जाता है। जो पिक भी होता है उसमें बोलते ठीक है हम देखते हैं, बस वो एंगेज करके रख देते हैं, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आता है। मतलब बात करने के बाद भी वो लोग बोल रहे हैं हम देखेंगे, बट कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, कोई रिस्पांस नहीं है। क्योंकि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, आई एम नॉट अगेंस्ट कि मैं कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे रिपोर्ट दीजिए कि ही इज पॉजिटिव और नेगेटिव। विदाउट एनी रिपोर्ट कल आपने क्वारंटीन कर दिया और विदाउट एनी रिपोर्ट आज आपको डिक्वारंटीन कर रहे हैं, ये क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे सुबह से काफ़ी गेस्ट का मुझे कॉल आया और सबकी यही दिक्कतें हैं कि उनके साथ भी यही हुआ। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आगे ऐसा ना हो और एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे कि ये बहुत ही गलत है। गेस्ट आते हैं बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए और उनके साथ ऐसा यहाँ पर दुर्व्यवहार होता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। सर मैं कल DC ऑफिस जाऊंगा, कल मैं LG ऑफिस जाऊंगा, मैं वहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठूंगा, क्योंकि मेरा जो टिकट्स, मेरा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो मुझे मेंटल हरासमेंट हुआ है, उसका पेमेंट कौन करेगा? मुझे इसका आंसर चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे कैसे, मुझे 50,000 का टिकट मैंने पहले बुक करा था तब था, अभी मैं बुक करूंगा तो वो टिकट 1 लाख का पड़ेगा। और होटल का पेमेंट है, जो मैंने होटल हैवलॉक में था, फेरी का टिकट था, उसका पेमेंट कौन करेगा? जो मेरा मेंटल हैरेसमेंट हुआ उसका पेमेंट कौन करेगा? मैं मतलब लिटरली ना, कल से मैं ऐसी मेरी हालत है, मेरी फैमिली की ये हालत है कि मेरा बेटा मुझे बोल रहा पापा नीचे जा सकते। मतलब मैंने बोला बेटा आप नहीं जा सकते, नीचे जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। मैंने ऐसा डरा के रखा उसको। और बहुत ही गलत बात है सर। देखिए गलतियाँ वो लोग करते हैं पर भुगतना आप लोगों को पड़ता है। तो सर अब तो फिर ऐसा ही है कि मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का अगर रवैया रहेगा तो हम यहाँ पे आने की कोशिश ही नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी, मैं टूरिज़्म में काम करता था, मैंने कम से कम अराउंड मैंने 200 से 250 गेस्ट को यहाँ पे भेजा था। बट अब ऐसा लगता है कि आगे मुझे पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक, ये अंडमान निकोबार के लिए नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा रवैया रहेगा तो हम तो आना ही नहीं चाहेंगे। और हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि मुझे जब इतनी परेशानी हुई है और कोई मेरा गेस्ट अगर आएगा
कोई और मेरा फ्रेंड आएगा, कोई मेरा और फैमिली मेम्बर आएगा, तो उसको अगर यही परेशानी होगी तो मैं क्या जवाब दे मैं सकूँगा? आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता तो बहुत लोगों के साथ है, बट कोई खुलकर नहीं बोलता। जो कि आपने खुलकर कहा है, ये बहुत ही अच्छी बात आता है, क्योंकि हमारी न्यूज़ चैनल के द्वारा आपको हमारे आइलैंड्स के और इंडिया के लोग आपको देखेंगे, तो आप बताइए उनके लिए कि अंडमान में ऐसा क्या हो रहा है, और आप कुछ एक संदेश दें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अंडमान में इस समय मतलब सिंपल सी हैरेसमेंट हो रही है, सिंपल एक मतलब कोई रिस्पांस नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, किसी भी ऑफिशियल्स के साथ। वो बोलते हैं अगर हम कॉल करते हैं हम देखते हैं, करते हैं, जो कि वीडियो से आज मेरा कॉल हुआ था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, ही सेड टू मी कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करी थी और दे हैव रिसीव्ड द रिप्लाई स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल। बट आज कोविड प्रोटोकॉल कहाँ चला गया कि मुझे डी क्वारंटीन करना है, और मैं डी क्वारंटीन नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पहले ही क्वारंटीन करने का रीज़न बताइए, तब मैं डी क्वारंटीन होऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से और अंडमान के एलजी से कि प्लीज़ ऐसा हरासमेंट अपने गेस्ट के साथ मत करिए, अदरवाइज़ ये टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ की इतना अच्छा है, अगर आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं तो ऐसा हरासमेंट करते रहिए, बट अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं घूमने, उनके साथ अगर ऐसा हरासमेंट होगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी यहाँ पे विज़िट ना करे, और फिर जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है वो वैसे ही रहता है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कहीं कुछ और गाइडलाइंस चलते हैं, अंडमान में कुछ और गाइडलाइंस चलते हैं। थैंक यू, बट आई एम रियली सॉरी। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने ये प्लान यहाँ का क्यों बनाया और मैं क्यों आया। आई फील रिग्रेट इन कमिंग टू अंडमान। तो हम न्यूज़ आप तक के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में कहते हैं अतिथि देवो भवा। देखिए, अतिथि देवो भवा तो कहते हैं, बट हमारे अंडमान के लिए ये अलग रूल क्यों, जो कि यहाँ पर गेस्ट आती है तो उनको इतना तकलीफ़ क्यों। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी हमने कई बार गेस्ट से बात की तो गेस्ट ने बताया कि उनके साथ कैसा यहाँ पर व्यवहार होता है। तो अब हमारे साथ जो गेस्ट थे उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। पॉजिटिव पहले उन्हें कह रहे थे कि पॉजिटिव है, देन उसके बाद क्या कह रहे हैं नेगेटिव है, तो ये तो बहुत ही गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन आप इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ऐसा होगा तो हमारे अंडमान से बाहर हमारे लोगों को बहुत ही गलत एक संदेश जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इसका कुछ समाधान करें। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।